जो ईमानदारी से भगवान को कर्ता कारयिता मान लेगा, स्वप्न में भी पाप कर्म उससे नहीं बन सकता, स्वप्न में। क्योंकि फिर वह भगवान के हाथ का खिलौना बन जाएगा, भगवान का उपकरण बन जाएगा। महाराज जी, इस प्रकार का जो भक्त होता है, उस भक्त के देह से भगवान लीला करते हैं। उसका देह तो करण बन गया, साधन बन गया, उपकरण बन गया, कर्ता तो भगवान है। इसलिए वह पुण्य पाप से रहित हो जाता है। इसलिए यदि मैं देह होता, यदि मैं इंद्रिय होता, यदि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार होता, तो हो सकता मैं अपने को कर्ता मान बैठता। पर न मैं देह हूं, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं अंतःकरण चतुष्टय हूं, मैं केवल भगवान का अंश हूं, भगवान का शेष हूं, और भगवान हमारे शेषी हैं। इसलिए ये देह, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण, ये सब भगवान का है। भगवान इसका जैसा उपयोग करना चाहें और जैसा उपभोग करना चाहें, वैसा उपभोग करें। हम भगवान के हैं। ये बात जब भीतर से भक्त में पक्की हो जाती है, तो वह पुण्य पाप से रहित हो जाता है, और इसी का नाम है तत्व ज्ञान। स्वस्वरूपावस्थान, देहात्मवाद का त्याग और अपने स्वरूप में स्थिति। परीक्षित बोले, महाराज ये बात सुनने में तो बहुत सरल है, पर है बड़ी कठिन। कर्तापना मन से जाता नहीं है। हम लोगों का जानते हो कैसा भाव रहता है? अच्छा किया तो हमने किया, और बुरा किया तो भगवान ने कर दिया। अरे भगवान ने बड़ा बुरा किया हमारे साथ, ले अच्छा तो तुमने कर लिया, और बुरा भगवान ने कर दिया। ये हम लोगों का भाव है। भैया, कर्ता कारयिता भगवान है। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। तत्वज्ञान सबको होता नहीं है। तब दूसरा साधन बताया पाप मुक्त होने का, तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम। अंतःकरण के निग्रह का नाम है सम, और इंद्रियों के निग्रह का नाम है दम। त्याग, सत्य और शौच और यम और नियम, ये 9 साधन बताए। इन 9 साधनों का आश्रय लेकर साधक संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता है। ये किया जा सकता है, किया है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कठोर तपस्याएं की हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, शम दम को अपने जीवन में आत्मसात किया है, शरीर संसार का भोगों का सर्वथा त्याग किया है, मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया है, बाहर भीतर से पवित्र होकर वे रहे हैं, और यम नियम में वे प्रतिष्ठित होकर के रहे हैं। ऐसा किया है महापुरुषों ने। उदाहरण है, उदाहरण है। इस साधन के द्वारा भी पापों का नाश किया जा सकता है, संपूर्ण पापों का प्रायश्चित्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या है। एक समस्या तो ये है कि ये सुनने में जितना सरल है, करने में उतना कठिन है। जैसे हम उदाहरण दें, अभी हेमंत ऋतु चल रही है, मार्गशीर्ष का महीना है, फिर भी तो हम तपस्या पर प्रवचन तो कर सकते हैं। तप रूप साधन हमारे जीवन में नहीं है। हमारे महात्यागी श्री महंत श्री सीताराम दास जी महाराज, चाहे जितनी ठंडी हो और चाहे जितनी गर्मी हो, महाराज जी ऐसे ही रहते हैं। मुक्ति नारायण तक भी ऐसे ही गए, और कैलाश मानसरोवर तक भी ऐसे ही गए।
अपने पैर में कुछ नहीं धारण किया, और श्री अयोध्या जी में जब तक विराजते हैं तब तक प्रतिदिन सरयू स्नान करते हैं, कभी सरयू जी नहीं छोड़ते, कभी कनक भवन दर्शन नहीं छोड़ते। और कुंभ में हम लोग सब टेंट तंबू लगा के कपड़ा लत्ता ओढ़ के बैठे रहते हैं, और महाराज खुले आकाश के नीचे धूना पर बैठे रहते महीना भर। तो कहीं न कहीं भगवान बीज रूप में तपस्या भी रखते हैं, लेकिन अब सबके लिए तो संभव नहीं है। जिनके शरीर को अभ्यास ही नहीं है ठंडी गर्मी सहन करने का, वो तो बेचारे बीमार पड़ जाएंगे। उनको तो शरीर को रखना है तो उसके अनुरूप व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक एक नियम के पालन में कठिनाई है, ब्रह्मचर्य के पालन में, त्याग में, तप में, शौच में, सत्य में कितनी कठिनाई है। सत्य की रक्षा के लिए महाराजा हरिश्चंद्र बिक गए, अपनी पत्नी बिक गई, राजकुमार बिक गया, और काशी के डोम का सेवक बनकर उनको रहना पड़ा। किसकी रक्षा के लिए? सत्य की रक्षा के लिए।